सुनील ग्रोवर सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो में उन्होंने आमिर खान की मिमिक्री की। आमिर के किरदार में ऐसा ढल गए कि खुद आमिर खान ने कह दिया कि मैं तो इसे मिमिक्री नहीं कह सकता क्योंकि वो बहुत ऑथेंटिक था। आमिर को लगा कि वो खुद ही को स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुनील ग्रोवर की इसी फनकारी के तो लोग दीवाने हैं। मिमिक्री बहुत से आर्टिस्ट करते हैं लेकिन ग्रोवर वही किरदार बन जाते हैं, डिट्टो, परफेक्ट। फहरिस्त लंबी है। सलमान खान, शाहरुख खान, कपिल देव, एस राजामौली सब बन चुके हैं वो, और इतना बन गए हैं कि उनमें सुनील ग्रोवर कम और ये किरदार ज्यादा दिखते हैं। पहचान भी वही है, शायद तभी उनकी इंस्टा आईडी है हु सुनील ग्रोवर। कपिल के शो पर ही उनके साथी कलाकार कह चुके हैं कि कई बार कहा है इतना नेचुरल मत किया कर, तू नेचुरल बन जाता है, फिर लोग हमें गालियां देते हैं कि तुमसे नहीं हो रहा। लेकिन ये नेचुरल होना शुरू कैसे हुआ? पूत के पांव पालने में सबसे पहले देखे थे कॉमेडी के लेजेंड जसपाल भट्टी ने, वही फ्लॉप शो और फुल टेंशन वाले जसपाल भट्टी। हरियाणा के सिरसा जिले के मंडी डबवाली में पैदा हुए ग्रोवर पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक कॉलेज में पढ़ाई करते थे, 32 सेक्टर वाला एसडी कॉलेज। एक दिन उन्हें पता चला कि एक शो के लिए ऑडिशन चल रहा है। ग्रोवर गए तो देखा कि खुद जसपाल भट्टी, उनकी पत्नी सविता भट्टी और शो के डायरेक्टर राजेंद्र बैठे हुए हैं। यही लोग ऑडिशन ले रहे थे। ग्रोवर अपने इंटरव्यूज में बताते हैं, मैंने रैंडमली ही ऑडिशन दे दिया। मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा तो नहीं किया है, लेकिन जसपाल जी ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। बाद के दिनों में जब सुनील ग्रोवर भट्टी साहब के साथ काम करने लगे थे, तब उन्होंने एक फोटो दिखाई, वही फोटो जो ग्रोवर ने ऑडिशन के वक्त जमा की थी। उस फोटो के पीछे डायरेक्टर ने लिखा था क्लर्क टाइप, यानी इसे क्लर्क का रोल मिलेगा। सुनील ग्रोवर बताते हैं कि इसके बाद वो जसपाल भट्टी के साथ काम करने लगे, लाइव शोज किए, क्राफ्टेड ह्यूमर की सीख भी उन्हीं से मिली। सुनील ग्रोवर ने जसपाल भट्टी के मशहूर शो फुल टेंशन में भी काम किया और इसी शो के दौरान उनके साथ एक वाकया हुआ जो वो खुद सुनाते हैं। सुनील ग्रोवर बताते हैं कि फुल टेंशन में मेरी पहली एंट्री थी। 31 दिसंबर को वो शो आने वाला था, तो उसमें एक गैग था जिसमें जसपाल जी पेंटिंग कर रहे हैं और सविता जी डाकू बनकर आती हैं। उसमें मेरा भी एक गैग था, तो मेरी फैमिली को मैंने बताया था कि मैं भी इसमें आने वाला हूँ। तो मेरी पूरी फैमिली लाइन में बैठी हुई थी, रिश्तेदार भी आए हुए थे, लेकिन इंतजार करते रहे, मेरी एंट्री आए ही ना। 11:30 बजे रात तक मेरी एंट्री ही नहीं आ रही थी। इतने में मेरी एक मामी जी उठी और बाथरूम चली गई। इतने में मेरी एंट्री हो गई। मेरा बस एक ही डायलॉग था, मैं चिल्लाता हुआ कहता हूँ, डाकू आ गए, डाकू आ गए। तो ये मेरी पहली एंट्री थी जो मेरे आधे परिवार ने मिस कर दी। पहली एंट्री भले ही मिस हो गई हो, लेकिन सुनील ग्रोवर ने अपने क्राफ्ट को ऐसा मांझ लिया कि कॉमेडी सीन में सिर्फ वही दिखते हैं। जैसे अब पूरे सोशल मीडिया पर उनकी क्लिपिंग्स दौड़ रही हैं। कोई लिख रहा है कि भाई साहब एआई है, कोई कह रहा है कि एआई का जॉब खतरे में है, लेकिन इन सब में लगी है हचक्के मेहनत और लंबा समय। कितना वक्त? अंदाजा लगा लीजिए कि साल 2000 में सुनील ग्रोवर ने टीवी शोज में डेब्यू कर लिया था। उनके फुल टेंशंस, प्रोफेसर मनी प्लांट जैसे शोज आने लगे थे। हालांकि इन शोज में वो वन ऑफ द कैरेक्टर्स हुआ करते थे, लेकिन लीड रोल में दिखे साल 2008 में। फिल्मी नाम के चैनल पर एक शो शुरू हुआ जिसका नाम था चला लल्लन हीरो बनने। इस शो का प्लॉट ये था कि उसमें लल्लन नाम का एक कैरेक्टर है जो हीरो बनना चाहता है, मुंबई जाकर फिल्मों में काम करना चाहता है। लल्लन का रोल सुनील ग्रोवर ही निभाते थे। यहां भी आपको मिमिक्री या कहिए कि स्पूफ दिखेगा। YouTube पर कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें वो ऋतिक रोशन और अमिताभ बच्चन बनकर लल्लन से बात करते हैं। इस शो का एक टाइटल सॉन्ग था जिसे नीलेश मिश्रा ने लिखा और गाया था स्वानंद किरकिरे ने। इस गाने के बोल कुछ इस तरह थे, खबर कर दो रे शहर में, चला लल्लन हीरो बनने, मन में मुरारी है, दिल में कटारी है, नैनों में सपना निराला, टीका नजर का लगाया है अम्मा ने, टिप टॉप घर से निकला, कह दो मोहल्ले की छोरी से ललनवा, अब ना रहा भूला भाला, बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगी रे, होगा बड़ा बोलबाला, चला ललनवा हीरो बनने। तो नई सदी की शुरुआत के साथ ही सुनील ग्रोवर की प्रोफेशनल यात्रा भी शुरू होती है। टीवी के साथ साथ वो बड़े पर्दे पर भी उतरने लगे थे। अजय देवगन वाली द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में सुनील ग्रोवर ने क्रांतिकारी जयदेव कपूर का किरदार निभाया था। शाहरुख खान की मैं हूं ना में वो कॉलेज स्टूडेंट बने। आमिर खान की गजनी में संपत का रोल किया। संपत, जिसे कल्पना नकली संजय सिंघानिया बनाकर एक पार्टी में ले जाने की कोशिश करती है। आमिर इस फिल्म में संजय सिंघानिया होते हैं। क्या फुल सर्कल मोमेंट है ना। गजनी में जब कल्पना संपत को नकली संजय बनने की ट्रेनिंग दे रही होती है, तब आमिर उसे कहते हैं कि ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो।
नॉर्मल रहो, संजय सिंघानिया की तरह। अब संपत बनने वाला आमिर बना तो खुद आमिर कह रहे हैं कि ये मिमिक्री नहीं है बल्कि ऑथेंटिक है। खैर, सुनील ग्रोवर को इन फिल्मों में स्क्रीन टाइम कम ही मिला था, लेकिन अक्षय कुमार की गब्बर इज बैक में उनका रोल बड़ा था। काम की भी खूब सराहना हुई थी। कांस्टेबल साधु राम के किरदार में वो कमाल दिखे थे। सुनील ग्रोवर को फेम फिल्मों से नहीं मिला, टीवी ने ही उनकी पहचान बनाई। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जहां कपिल शर्मा के साथ उनकी जोड़ी हिट हुई। कपिल के साथ वो पहले कॉमेडी सर्कस में काम कर चुके थे, लेकिन कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ने कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर दोनों की कहानी पलट दी। इसी शो में पहली बार वो गुत्थी बने। वो सलवार सूट पहने हुए आते थे, शो पर आने वाले एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ कॉमेडी करते थे। ये किरदार लोगों को खूब भाया। ये शो आता था कलर्स चैनल पर। शो शिफ्ट हुआ सोनी टीवी पर, नाम पड़ा द कपिल शर्मा शो। यहाँ एक और नया किरदार पनपा, रिंकू देवी। सुनील ग्रोवर इस किरदार में साड़ी पहने हुए आते थे। रिंकू का दुखड़ा होता था कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता। गाना भी बना दिया गया, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। इस रोल ने भी पब्लिक को खूब गुदगुदाया। यहां तक आते आते सुनील ग्रोवर का करियर उड़ान भरने लगा था, और इसी उड़ान के बीच एक टर्बुलेंस भी आया। फ्लाइट में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच लड़ाई हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि एक शो के बाद कपिल शर्मा शो की पूरी टीम लौट रही थी। सभी मेंबर्स फ्लाइट में थे, लेकिन टीम ने कपिल से पहले ही खाना शुरू कर दिया, जिसे लेकर कपिल और सुनील ग्रोवर के बीच बहस शुरू हो गई। कथित तौर पर कपिल ने ग्रोवर को गालियां दी, जूता चलाकर भी मारा गया। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है, लेकिन सच में ऐसा हुआ या नहीं ये हम भी नहीं जानते। उस फ्लाइट में क्या हुआ कभी पब्लिकली दोनों ने बताया ही नहीं, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पोस्ट जरूर किए गए। 20 मार्च 2017 को कपिल ने लिखा, पाजी सॉरी इफ आई हर्ट यू अनइंटेंशनली, यू नो वेरी वेल हाउ मच आई लव यू, आई एम ऑल्सो अपसेट, लव एंड रिगार्ड्स ऑलवेज। बदले में सुनील ग्रोवर ने भी एक पोस्ट किया, कहा, हाँ आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, आपके साथ काम करना मेरे लिए एक सीखने का अनुभव रहा। बस एक सलाह है, जानवरों के साथ साथ इंसानों का भी सम्मान करना शुरू करें। सुनील आगे लिखते हैं कि हम आप जितने टैलेंटेड नहीं हैं, लेकिन खुद को भगवान मत समझो और घटिया भाषा का इस्तेमाल ना किया करो। दोनों के बीच इसके बाद भी ट्विटर पर बहस छिड़ी रही, और दोनों के बीच पैचअप तभी हुआ जब खुद सलमान खान ने इस मामले में दिलचस्पी ली, क्योंकि 2017 में हुए सिर फुटबॉल के बाद दोनों साल 2019 में पहली बार एक साथ दिखे थे। मौका था सलमान खान के भाई सोहेल खान के जन्मदिन का। तब सलमान ने कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के साथ फोटो क्लिक कराई थी, जिसे कपिल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया था। सुनील ग्रोवर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि जब वो भारत फिल्म में काम कर रहे थे तब सलमान ने उनसे बात की थी, क्योंकि 2018 में सलमान खान कपिल के शो के प्रोड्यूसर बन गए थे और वो सुनील ग्रोवर को वापस शो में चाहते थे। लेकिन ग्रोवर सीरीज और फिल्मों के काम में व्यस्त रहे, जिसकी वजह से उनकी वापसी जल्द नहीं हो पाई। असल में जब ग्रोवर कपिल के शो से दूर थे तब कुछ कमाल की फिल्मों और वेब सीरीज में उन्होंने काम किया। 2021 में सुनील वेब सीरीज तांडव में गुरपाल चौहान के रोल में दिखे। तांडव में सैफ अली खान लीड रोल में थे। उसी साल उन्होंने वेब सीरीज सनफ्लावर में सोनू सिंह का किरदार निभाया, जिसकी खूब तारीफ हुई। तो लगभग 5-6 साल तक कपिल और सुनील ग्रोवर के रास्ते अलग रहे, लेकिन नेटफ्लिक्स पर ग्रेट इंडियन कपिल शो के साथ ये जोड़ी वापस लौटी, और एक बार फिर उनकी ऑडियंस को पुराने अंदाज में लाफ्टर डोज मिल रहा है, और सुनील ग्रोवर को मिल रही है सालों की घिसाई की बदौलत वो चमक जिसके लल्लन चंडीगढ़ से निकलकर बंबई पहुंचे थे, जहां कभी वो रोज के 20 रुपए भी नहीं कमा पाते थे। 18 साल की उम्र में मुंबई पहुंच जाने वाले सुनील बताते हैं कि पहले साल उन्होंने अपना ज्यादातर समय पार्टी करने में बिताया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जल्दी ही उन्हें काम मिलने लगेगा और फेम भी मिल जाएगा। उस समय उनकी एक महीने की कमाई सिर्फ 500 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब उसी मुंबई में सुनील ग्रोवर का अपना घर है। एक इंटरव्यू में सुनील ग्रोवर अपने घर की बालकनी में खड़े होकर दिखाते हुए कहते हैं कि यहां से हर वो इलाका दिखता है जहां वो शुरुआती दिनों में रहे हैं। बालकनी से उन्हें अपनी जर्नी की पूरी एल्बम दिखती है, जिसमें कभी वो वॉइस ओवर करते दिखते हैं, कभी एक सीन का रोल, कभी बीच शूट से खुद को हटाते हुए, तो कभी साथी कलाकारों के साथ लड़ाई। इन सबसे इतर पब्लिक को दिखता सुनील ग्रोवर का अमिताभ बच्चन, आमिर, सलमान, शाहरुख, कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू वाला अवतार। आपको सुनील ग्रोवर का कौन सा अवतार पसंद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और कैमरे के पीछे है मेरा साथी सर्वेश, और सुनील ग्रोवर की यह कहानी लिखी थी मेरे साथी आकाश ने।
ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।